गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, अ पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था, अध्याय चल रहा था संज्ञा। संज्ञा क्या होती है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। किसी वस्तु, व्यक्ति, हाँ तो क्या होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा की परिभाषा तो हमने देख ली भाई, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा हर चीज संज्ञा होती है। जैसे चौक, ये वस्तु में आती है, ये भी संज्ञा है। मैं प्रकाश, मेरा नाम प्रकाश, नाम है, नाम भी क्या एक संज्ञा है, ठीक है, वस्तु है। जैसे टेबल, कुर्सी, चेयर, पंखा, ये सारी वस्तुएं हैं, ये भी क्या है, ये भी एक संज्ञा है, ठीक है। फिर क्रोध, भाव हो अब में, जैसे क्रोध हो, दया हो, बचपन हो, ये सारा क्या है, ये भी एक संज्ञा है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। जो पहला है आपके पास में प्रकार लिखेंगे हम, तो प्रकार में आपके पास में है व्यक्तिवाचक। पहला प्रकार लिखेंगे आप व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पहली संज्ञा का पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष चीज का, जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि, ठीक है, ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे आपने किसी का नाम ले लिया विशेष रूप से, व्यक्ति में क्या देखो, हाँ व्यक्ति में आप किसी विशेष व्यक्ति में क्या हो सकता है, देखो चलो पहले क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, ठीक है। तो पहले आप लिख लें
देखो व्यक्ति में क्या होता है, चलो मैं एक साथ समझा ही देता हूं। व्यक्ति है, अब मैंने व्यक्ति में क्या दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया, विशेष नाम दे दिया। व्यक्ति कौन सा था, रमेश, ठीक है। अब रमेश क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। क्यों, क्योंकि व्यक्ति में इसका नाम हो गया विशेष रूप से, उसका क्या नाम था, रमेश। यूं तो खूब सारे हैं, पर क्या नाम मैंने बोल दिया, रमेश का, तो रमेश निश्चित हो गया, प्रॉपर हो गया। स्थान, स्थान देखो, स्थान में क्या है, जैसे मैंने फिक्स नाम दे दिया स्थान का, जयपुर, ठीक है। और वस्तु में, जैसे वस्तु में क्या बोल सकते हैं अपन, कोई भी चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं बोल देता लड़का, लड़का है, तो वो क्या हो जाता है, वो अलग संज्ञा होगी। पहले आप ये देखो, अगला जब कंपैरिजन व्यक्तिवाचक से अगला अपना है जातिवाचक पढ़ेंगे, तब आप इन दोनों में डिफरेंस आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको कॉपी करें। तो आप इसको पहले कॉपी कर लें। अगले लेते हैं हम, संज्ञा के प्रकार हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा जो आपका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा में है जिस शब्द से जिस शब्द से किसी जाति के, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, कौन कौन सा है भाई, जिससे पूरी उसकी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा,
जैसे लड़का, लड़का में देखो लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि रमेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं नाम ले लूं रमेश तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर रमेश की जगह मैं लड़का बोलूं तो क्या हो गई, एक पूरी लड़का मतलब पूरी एक लड़का जाति, पूरी जाति हो गई। तो लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपका है पर्वत। देखो पर्वत में खूब सारे पर्वत हैं। पर्वत का अगर मैं नाम ले लूं जैसे माउंट आबू, जो कंचनजंगा और नंदा देवी, ये सारे पर्वतों के नाम है। अगर नाम ले लूं तो वो कैसे हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जबकि केवल पर्वत दे दूं तो पर्वत में सारी पर्वत की जाति आ गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर मैं मिठाई बोलूं, यहाँ पे मिठाई क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई में मैं अगर जलेबी बोलूं, बर्फी बोलूं तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। अब इसको आप कॉपी करें। तो अब ये दोनों संज्ञाएं, तो आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार में कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दोनों को लिखना है, अच्छी राइटिंग से काम करना है। अब आपको हिंदी की व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं, तो अलग से एक नोटबुक होनी चाहिए हिंदी की व्याकरण की, जिसमें आपको क्या, मैं हिंदी की व्याकरण भी साथ साथ में पढ़ाते हुए चलूंगा। तो एक व्याकरण की अच्छी से नोटबुक डाल दें, उसमें व्याकरण करते हुए चले। तो अब जो होमवर्क में आपको क्या करना है, ये दोनों परिभाषाएं क्या करनी है, याद करनी है, और डिफरेंस आपको दोनों के बीच में अंतर पता लगाना है, जातिवाचक की और व्यक्तिवाचक की। ठीक है, तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।